एक जवान, सीआरपीएफ का जवान देश सेवा में लगा था, चुनावों में ड्यूटी थी। उसकी पत्नी के साथ चलती कार में 4 दरिंदे बलात्कार करते हैं और बलात्कार के बाद उसकी गला दबाकर हत्या भी कर देते हैं। हत्या करने के बाद दरिंदे फिर बलात्कार करते हैं और उसके बाद उसकी लाश को जंगल में सड़ने के लिए फेंक देते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस घटना में जो उस लड़की के साथ इन दरिंदों ने इतना बुरा किया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया पर रवि फोगाट के साथ। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक रतनपुर थाने की घटना है, जहाँ क्या होता है कि इंद्रपाल नाम का व्यक्ति जो सीआरपीएफ का जवान होता है, वह अपनी पत्नी सीमा, जिसकी उम्र 34 साल होती है, और उसके 2 बच्चे, एक की उम्र 6 साल और एक की 4 साल, सुखी और एक छोटा परिवार आराम से किराए के मकान में रहते हैं। क्योंकि उनका शहर में नया नया आना होता है, इतनी जल्दी कोई भी इतनी जल्दी अपना मकान नहीं खरीद सकता। वो सोच रहे थे कि कुछ दिन किराए के मकान में रहेंगे, उसके बाद अपना मकान धीरे धीरे खरीद लेंगे। जब वो इंद्रपाल छुट्टी आता है तो उसी दौरान मकान के सिलसिले में उसकी मुलाकात एक पुष्पेंद्र नाम के व्यक्ति से होती है, जो कि बिल्डर था। और इंद्रपाल की जब उससे दोस्ती हो जाती है तो इंद्रपाल बोलता है, भाई मुझे भी एक मकान दिला, कोई सस्ता सा। तो पुष्पेंद्र बोलता है, जैसे कोई मकान तलाश में मेरी नज़र में आएगा, मैं आपको दिला दूंगा। ये कहने के बाद कुछ दिन बाद इंद्रपाल की छुट्टी खत्म हो जाती है और इंद्रपाल ड्यूटी पर चला जाता है। ड्यूटी पर जाने के बाद ये बात तो पेंडिंग में हो जाती है, लेकिन एक दिन सुबह कोई 6 बजे उसके बेटे, जो 6 साल का था, ये तारीख है 22 फरवरी 2022, फोन आता है, पापा मम्मी रात भर घर नहीं आई और आप पता करो मम्मी कहाँ है। छोटे बच्चे थे, वो इतना बता दिया, यही बहुत बड़ी बात थी। पापा चिंता में पड़ जाता, आखिर पूरी रात इतने छोटे बच्चों को छोड़कर गीता चली कहाँ गई। वह अपने दोस्त जो पुष्पेंद्र था, बिल्डर था, उसके पास फोन करता है, भाई मेरे घर जाकर देखो मेरी पत्नी कहाँ पर है। लेकिन पुष्पेंद्र बोल देता है, मैं तो शहर से बाहर हूँ, मैं आपके घर अभी नहीं जा सकता, शाम को देखूंगा। ये सुन और इंद्रपाल ज़्यादा घबरा जाता, क्योंकि अब वो किससे खबर ले। उसके लिए तो वो शहर अनजान था, नया था। इसके बाद इंद्रपाल तुरंत अपने अफसरों से छुट्टी लेकर घर के लिए रवाना हो जाता है और रतनपुर पहुंच जाता है। वहां आकर अपने घर देखता है कि उसके दोनों बच्चे घर के दरवाजे पर राह तक रहे थे कि उनकी माँ आ जाए, लेकिन उन्हें उनका पिताजी आता दिखता है। वो अपने पिताजी से लिपट कर रोने लगते हैं, क्योंकि बच्चे रात भर के भूखे थे, और वो अपने पिताजी को बताते हैं, पापा पूरी रात भर माँ नहीं आई और कल दोपहर से गायब है। यह सुन उसका पापा, जो इंद्रपाल था, तुरंत ही पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस को सारी घटना के बारे में बताता है। ये मामला एक जवान से जुड़ा था। पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है और तुरंत इंद्रपाल के साथ मौके वारदात उस घर पर पहुंचती है जो इंद्रपाल का घर था। पुलिस इंद्रपाल के घर की छानबीन करती है तो वहां से कुछ आपत्तिजनक चीज मिलती हैं। सेक्स वर्धक गोलियां, पावर बढ़ाने की गोलियां, शराब की बोतल, कॉन्डोम वगैरह वगैरह कुछ सामान मिलता, जिससे पुलिस समझ जाती है कि ये लव एंगल का मामला है। उसके बाद पुलिस अड़ोस पड़ोस में जाती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी अलग अलग मुंह बनाते हैं। उसके बारे में कोई ज़्यादा बताना नहीं चाहता। सब बोलते हैं इसका कोई पता ठिकाना नहीं रहता, इसके घर अनजान अनेक लोगों का आना जाना है, कभी इसके साथ जाती है कभी उसके साथ जाती है, हमें तो ये भी नहीं पता इसका असली पति कौन है। यह सुन पुलिस चौंक जाती है और अपने जांच का एंगल दूसरी तरफ घुमा देती है। पुलिस समझ जाती है कि लव एंगल है। इसके बाद पुलिस उस गीता की कॉल डिटेल निकलवाती है, जिसमें सामने आता है गीता कई घंटों एक मुख्तार खान नाम के लड़के और एक पुष्पेंद्र बिल्डर से बात करती है। जब पुलिस इनकी कॉल डिटेल निकलवाने के बाद इन दोनों को उठाती है तो पुलिस इनसे अपने तरीके से पूछताछ करती है तो ये टूट जाते हैं और सारी सच्चाई पुलिस को बताने लगते हैं। इसमें मुख्तार खान बताता है
कि ये मुख्तार खान बोलता है गीता उसी के गांव के रहने वाली है और उसी के साथ बचपन में स्कूल में पढ़ा करती थी। इसकी और इसकी मुख्तार और गीता की दोस्ती थी। दोस्ती क्या, दोनों में प्यार था और संबंध बनाने तक की बात थी। जब ये बड़े हो जाते हैं, 10वीं 11वीं क्लास तक पहुंच जाते हैं, तो ये बात गीता के घर वालों को पता चल जाती है और गीता घर वाले बदनामी के डर से गीता की शादी ये CRPF के जवान इंद्रपाल से करवा देते हैं। इसके बाद इनका मिलना जुलना कम हो जाता है, लेकिन जब ये गीता अपने माई के गांव आती है तो मुख्तार उससे मिलता है। ऐसे इनका मिलना जुलना कभी कभी फिर भी जारी रहता है। फिर क्या होता है, मुख्तार को पता चलता है कि गीता अपने पति इंद्रपाल के साथ शहर में रहने आ गई है, तो उसके मिलने जुलने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी और वो ऐसा ही करता है। उसके बाद गीता और मुख्तार अक्सर मिला करते हैं क्योंकि इंद्रपाल अपनी ड्यूटी से बाहर रहता है। इसी दौरान एक दिन जब वो गीता और मुख्तार आपस में संबंध बना रहे थे तो वो बिल्डर पुष्पेंद्र आ जाता है और उनको संबंध बनाते देख लेता है। मुख्तार तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पुष्पेंद्र गीता से बोलता है, अगर तुम्हें मेरा मुंह बंद करने की कीमत दे दी तो मैं तुम्हारे पति से कुछ नहीं कहूँगा। पुष्पेंद्र बोलता है कि तुम मेरे साथ भी संबंध बनाओ, मैं आपके पति को कुछ नहीं बताऊँगा। गीता इसके लिए भी तैयार हो जाती है क्योंकि गीता की भी आदत खराब हो चुकी थी। इसके बाद पुष्पेंद्र भी उसके साथ संबंध बनाता है और ऐसे ही उनका टाइम धीरे धीरे चलता है। कभी मुख्तार कभी पुष्पेंद्र, ऐसे ही कई महीने निकल जाते हैं। एक दिन क्या होता है, मुख्तार पुलिस को बताता है कि हमारा पार्टी का प्रोग्राम बनता है। मुख्तार अपने 2 दोस्तों के साथ गीता के घर आता है। उसी दौरान पुष्पेंद्र भी पहुंच जाता है। ये चारों और गीता के साथ बैठकर शराब पीते हैं और उसके बाद सेक्स वर्धक गोली खाकर गीता के साथ चारों बारी बारी बलात्कार करते हैं, संबंध बनाते हैं। इसके बाद चारों मिलकर बोलते हैं गीता से चलो कहीं गाड़ी से घूमने चलते हैं और गीता तैयार हो जाती है। फिर गाड़ी से घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में फिर गीता के साथ संबंध बनाते हैं। उसी दौरान मुख्तार का दिमाग घूम जाता है, लड़की तो किसी की भी नहीं है, ये बचपन से मुझे प्रेम करती और अब ना जाने जो भी इसको कोई नया मिलता उसी के साथ संबंध बनाने लगती। मुख्तार इतने गुस्से में आ जाता कि उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है, लेकिन वो जालिम और वो 3 बंदे उसके साथ चारों उसके मरने के बाद फिर उसके साथ बलात्कार करते हैं, संबंध बनाते। उसके बाद उसकी लाश को सड़ने के लिए जंगल में फेंक देते हैं। मुख्तार की ये बात सुनकर पुलिस चौंक गई थी और फुल गुस्से में थी। फिर पुलिस मुख्तार को लेकर और उन तीनों और उसके साथियों चारों को लेकर उस निशानदेही पर जाती है जहां वो लाश का पता बताते हैं, जहां उन्होंने लाश फेंकी थी। लाश को तो जंगली जानवर और कीड़े खा चुके थे, लेकिन कुछ अवशेष मिल गए थे जिनके पुलिस ने उनको DNA जांच के लिए भेज दिया है और पूरे जो भी उसने मुख्तार ने पुलिस को बताए सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है? इसमें इस फौजी इंद्रपाल की क्या गलती थी? कर्म तो इस गीता के खराब थे जो बचपन से ही जहर पाल कर लाई थी और जिसने इस इंद्रपाल के पूरे परिवार को डस लिया। उसके उस 2 मासूम छोटे बच्चों की क्या गलती थी? इसमें गलती तो सारी गीता की थी, मुख्तार की थी, पुष्पेंद्र की थी और सबसे बड़ी गलती गीता के माँ बाप की थी जो उन्होंने एक सीधे साधे लड़के के साथ ऐसी लड़की की शादी करा दी जिसका कैरेक्टर पहले बहुत ही ज़्यादा खराब था। दोस्तों, अपनी राय इस घटना के बारे में ज़रूर देना। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? इसमें किसकी गलती थी? हम कल एक सच्ची घटना के साथ फिर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।